फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी नीड्स। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा भाषा और उसके रूप। आज हम पढ़ेंगे भाषा के अन्य रूप। भाषा के अन्य रूप। मौखिक भाषा। भाषा एवं लिखित भाषा के अतिरिक्त क्षेत्र एवं अन्य प्रकार भाषा के अन्य रूप भी होते हैं। ये हैं मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मातृभाषा के विषय में। मातृभाषा वह भाषा है जिससे बालक अपनी माँ के एवं द्वारा सीखता है। बालक के परिवार की भाषा ही मातृभाषा होती है। मतलब जो भाषा बालक के परिवार में उसके माता पिता के द्वारा बोली जाती है वही बालक की मातृभाषा होती है। जैसे पंजाब में रहने वाले बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी, महाराष्ट्र में रहने वाले बच्चे की मातृभाषा मराठी होगी। है राजभाषा। सरकार के कार्यालयों में काम के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। मतलब जो भी काम के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वहाँ पर काम करने के लिए, वहाँ की जो फॉर्म्स होते हैं उनको फिल करने के लिए उसको बोला जाता है राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर कोई अब आपसे पूछे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे 14 सितंबर। और अगर कोई पूछे हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया तो 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश निवासी बोलते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत के लगभग 70% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है, इसीलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। संपर्क भाषा जिस भाषा का प्रयोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में संपर्क के लिए करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है एवं विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। मानक भाषा एक ही भाषा की उपभाषाएं और बोलियां बोलने वाले एक दूसरे की बात पूरी तरह नहीं समझ पाते। ऐसे में एक समान रूप से स्वीकृत और वैज्ञानिक भाषा रूप की ज़रूरत होती है। यह रूप व्याकरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। इसे मानक रूप कहते हैं। हिंदी का मानक रूप इस समय खड़ी बोली के निकट है। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं संस्कृत, मराठी, कोंकणी, संथाली, हिंदी, मणिपुरी, कन्नड़, बोडो, पंजाबी, तमिल, कश्मीरी, डोगरी, बंगला, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, सिंधी, नेपाली, उड़िया, असमिया, मलयालम, गुजराती। हम पढ़ेंगे लिपि के विषय में। मौखिक भाषा को लिखित रूप में बदलने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए। इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। अर्थात जब हम भाषा को लिखते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये जो आप अक्षर देख रहे हैं बने हुए, इन्हें चिन्ह कहा गया है। तो हर एक अक्षर को बनाने के लिए एक अलग चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। मतलब जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, उनको अंकित करने के लिए, उनको लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। भाषाओं को लिखित रूप देने के लिए विभिन्न लिपियां प्रचलित हैं।
हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जबकि पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। इसी तरह हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की अरबी और फारसी, पंजाबी की गुरमुखी, जर्मन की रोमन, ये सब अलग अलग लिपि हैं। विश्व में बहुत सी भाषाएं प्रचलित है, परंतु सभी भाषाएं अथवा भाषाओं के रूप लिखे नहीं जाते। इसीलिए विश्व में कुछ लिखित भाषाएं हैं तो बहुत सी अलिखित भाषाएं भी हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।